शराब मुक्त गांव प्रोग्राम में आज हम और हमारी टीम जा रहे हैं ज़बेरा विधानसभा के गांव लखनी में। इस गांव के वासियों ने गांव को नशा मुक्त बनाने का फैसला लिया है। न तो अब इस गांव में कोई शराब पिएगा, ना ही कोई बेचेगा। दोस्तों, अगर एक व्यक्ति सुधरेगा तो एक परिवार सुधर जाएगा, एक परिवार सुधरेगा तो एक गांव। इसी क्रम में हमारा राज्य और पूरा देश सुधर जाएगा। अब हम इन गांव वालों से बात करते हैं कि इन्होंने किस सोच के कारण गांव को नशा मुक्त बनाने का फैसला लिया है। तो भैया अब हम बात कराएंगे ग्राम पंचायत लखनी के सरपंच साहब से। तो सरपंच साहब, गांव शराब मुक्त करना क्यों जरूरी था? शराब मुक्त करना इसलिए ज़रूरी है कि आए दिन लड़ाई होती हैं, झगड़े होते हैं और सभी ग्रामवासी इससे परेशान रहते हैं। कोई आ रहा है तो गाली गलौज कर रहा है, कोई आ रहा है तो घर के लोगों को भी परेशान कर रहा है। इससे बहुत समस्याएं बनती हैं। तो गांव वालों ने आपसे बोला था कि सरपंच साहब ऐसा कीजिए, आपने खुद नहीं लोगों को समझाया, भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों के साथ? नहीं, यहाँ के कुछ ही लोगों ने मुझसे कहा कि जैसे तुम्हारी ग्राम सिमरी में शराबबंदी हुई है, ऐसे हमारे यहाँ भी आकर शराबबंदी की जाए। आज एक कहावत बनी हुई है कि भैया शराब बांटेंगे तो चुनाव जीतेंगे। तो आपको डर नहीं लगा कि हम बंद तो करवा देंगे, हम चुनाव ना जीते? हो सकता नहीं, ये कुछ नहीं है। तो हमने सरपंच साहब को देखा था कि भैया ये उदाहरण है, तो हम भी बंद करवा दें, जीत सकते? नहीं, वो तो ऐसा है। तो गांव वाले अगर बंद करा देंगे तो फिर भाई कोई कहाँ से बांट लेगा। और साथ में पास में खड़े हैं ग्राम पंचायत झरोली के सरपंच साहब। तो सरपंच साहब, एक कहावत थी जो अभी कहा मैंने कि भैया शराब बांटेंगे तो चुनाव जीतेंगे, तो आप तो बिना शराब के ही जीत गए। एकदम कहावत को झूठा कर दिया आपने। बिल्कुल ऐसा नहीं है। शराब से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। जहाँ जीतते हो भले ही, हमारे ग्राम में हम एक बार नहीं 2 बार चुनाव जीते हैं। बिल्कुल शराब कोई एक बूंद हमने एक बूंद शराब नहीं बांटी है। मात्र का है व्यवहार के बल पर लोगों से निवेदन की हम अगर सरपंच बनेंगे तो गांव में शराब बंद करेंगे। तो हमारे गांव में बरसों से शराब बंद है, शराब नहीं बिकती है। कोई पीने वाले पीते हैं, जाकर बाहर पिए, न तो शराब का बिल्कुल नहीं बिकती। हम बताएं आपको कि हमारे बुंदेलखंड में ग्राम पंचायत सिमरी और ग्राम पंचायत झरोली के सरपंच ने एक मिसाल कायम की है कि भैया हम चुनाव तो जीतेंगे, वो भी ईमानदारी से। शराब से बांटने से हमें कोई लेना देना नहीं है। और ये दोनों सरपंच काफी बधाई के पात्र हैं। और बाकी गांव के सरपंच साहब को भी इनसे सीखना चाहिए कि भैया वो भी आगे आए और इस पुण्य काम में अपना योगदान दें। यकीन मानिए, इस पुण्य के काम करने के बाद आपको नारियल भी फोड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत पुण्य मिलेगा। हमारे सरपंच साहब ने जो पहल चलाई है दोनों गांव में, सिमरी जालम सिंह में कुछ दिन बाद पहल चालू की थी। वहाँ शराब बंद, चुकता बंद है। सरपंच साहब से भी जानकारी, कुछ लोगों से भी जानकारी ली गई है, तो वहाँ चुकता बंद है शराब। इसी प्रकार के हमारी लखनी में जो आज पहल की गई है तो वहाँ भी शराब बंद होगी। समस्त गाँववासी का निर्णय है कि शराब नहीं बिकेगी। अगर शराब बेचेगा तो उसको 11,000 रुपया जुर्माना लगा जाएगा, और जो पिएगा उसको भी 5,000 रुपया गाली गलौज पर जुर्माना लिया गया है। और जो जुर्माना ही न दे, जो जुर्माना न दे, ना बात माने, फिर क्या उपाय है? हाँ, तो इसके लिए भी हमारे गांव के लखनी ग्राम के मैं सभी बुद्धिजीवी वर्ग और वरिष्ठ जनों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने यह निर्णय लिया। अपनी युवा भावी पीढ़ी का जो आपने हित सोचा, इन्हें निर्णय लिया है कि अगर जैसे कि अर्थदंड का प्रावधान किया गया, 11,000 रुपये लगेंगे, कोई गाली गलौज माहौल खराब करता है तो 5,000 लगेगा। उन्होंने कहा है कि ये जागेश्वर भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर है, एक गांव में बना है छोटा सा मंदिर, उसमें निर्माण के लिए वो राशि लगाई जाएगी। और अगर फिर भी कोई नहीं मानता तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो सामाजिक हमारी जो पंचायत होती है गांव के, जैसे पहले पंचायत हुआ करती थी, जब कोर्ट कचहरी नहीं हुआ करते थे, बड़ा कोई ऐसा काम नहीं हुआ करता था, तब पंचायत के माध्यम से समाज को सुधार की ओर और आगे बढ़ाया जाता था। वही इन्होंने निर्णय लिया है कि अगर गाँव के लोग नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग सामाजिक रूप से पंचायत बिठा करके भी एक निर्णय लेंगे। तो कभी भय नहीं लगा कि भैया हम ऐसे लोगों से बुराई कर रहे हैं जो बड़े बड़े ठेके लेते हैं शराब की? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे पास जन सहयोग है और हम लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। लोगों का विकास हो, क्योंकि शराब से पूरा विकास रुकता है। हर एक मानसिक सब, हाँ, शारीरिक हो, बौद्धिक हो, हर प्रकार का विकास रुकता है। इसलिए लोग शराब छोड़कर का विकास की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन, ये भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग। अब हम बात कर रहे हैं गाँव वालों से, तो इनकी बात समझ में आती है लोगों की?
संगठन वालों की अच्छी बात करते हैं कि कैसी करते हैं? अच्छी है, ये पहल अच्छी है। सहयोग है, उनके साथ हैं आप? उनके साथ हैं हम लोग सभी बस्ती के, और हम लोग सभी बस्ती वाले ग्रामवासी चाहते हैं कि ये शराब बंद हो जाए। तो गांव में जो आदिवासी हरिजन बाहुल्य गांव हैं, इसमें गरीब तबका रहता है। जबरदस्ती तो नहीं थोप रहे हैं लोग कि भैया बंद करो शराब? खुश हो ना कि जबरदस्ती में हाँ बोल रहे हैं? हम लोग खुश हैं, और हम लोग तो ये चाहते हैं कि जो गांव-गांव ऊँची रखी जा रही है शराब, उसके बंद रखवा कर दी जाए। तो भैया यारो ये है कि आशा कर रहे थे कि भैया आगे की गांव वाले भी समझेंगे और शराब मुक्त गांव बनाएंगे, क्योंकि 50 साल पहले जो गांव जिस नाम से जाने जाते थे भैया की शांति, समृद्धि, खुशहाली का प्रतीक गांव होते थे, लेकिन आप आज के समय शराब, रेप, मर्डर, गाली गलौज, लूटपाट सब कुछ आज के गांव में होती है। लेकिन ये 50 साल पहले वाले गांव आज के समय में लाने की जरूरत है। और आगे भी इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।